प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके मन में ये विचार चल रहा हो कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों आखिर डिले होता चला जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों वैसा हो सकता है। बहुत सारे सवाल आपके मन में हो। हालांकि इस क्यों के बहुत से कारण हो सकते हैं। इसे क्यों के बहुत से कारण हो सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन एक कारण आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। एक मैं बता रहा हूं, मैंने कहा इसके और भी कारण हो सकते हैं, उनको हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन एक कारण मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, क्यों आखिर डिले हो रहा है, क्यों कोई आपको छोड़कर चला गया, क्यों किसी ने आपको धोखा दे दिया, क्यों ऐसा हो रहा है आपके जीवन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोने लगे, तो जब यीशु मसीह पतरस के पास पहुंचे पैर धोने के लिए, तो पतरस ने इनकार कर दिया। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे पैर नहीं धोने हैं। तब प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि जो मैं अभी कर रहा हूँ उसे तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन कुछ समय बाद तो इस बात को समझ जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं तुम्हारे पैरों को धो रहा हूँ। अभी तुम्हारे समझ से बाहर है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ समय बाद तुम समझोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुम स्पष्ट रूप से तुम समझ जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा इस बात की क्यों मैंने तुम्हारे पैरों को धोया। इस प्रकार दोस्तों, आज हो सकता है आपको अपने जीवन में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, क्यों आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रहा हो तो कुछ समय बाद तुम समझ जाओगे कि क्यों आपके जीवन में ऐसा हुआ, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। आज समझ जाओगे। और मेरा विश्वास है जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ हुआ वो आपकी भलाई के लिए हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें आपके लिए भलाई उत्पन्न हुई, ये मेरा विश्वास है। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। मैंने अपने जीवन में देखा, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो पता चलता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ, क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ उससे परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। जो कुछ हुआ वो बेस्ट हुआ, वो अच्छा हुआ। परमेश्वर की योजना उसके द्वारा पूरी हुई और वो मेरे लिए उत्तम, चाहे मैं गरीबी में रहा, चाहे मैं कंगाली में रहा, चाहे मैं अकेलेपन में रहा, चाहे लोगों ने मुझ पर दोष लगाए, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो पता चलता है सब कुछ मेरी भलाई के लिए हुआ, सब कुछ मेरी अच्छाई के लिए हुआ। और आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो हो रहा है, यदि आप विश्वासी हैं, जो आपके जीवन में हो रहा है या फिर जो हो गया है, वो आपकी भलाई के लिए, उससे परमेश्वर आपके भलाई को उत्पन्न कर देगा। जैसा हम लोग देखते हैं, एक कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाता है तो मिट्टी ये नहीं कह सकती
या फिर मिट्टी ये नहीं सोच सकती कि यह मुझे क्यों मोड़ रहा है, ये मुझ पर क्यों पानी डाल रहा है, ये मेरी ऐसी हालत क्यों कर रहा है। नहीं, नहीं कह सकती। उस समय मैं सोचता हूं, यदि वो कहने लगे तो वो सोचेगी, क्यों ये मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, ये व्यक्ति क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वो कुम्हार उस डिजाइन को, उस बर्तन को बनाकर तैयार कर देता है, तब मिट्टी की समझ में आता है, अरे वाह, ये तो मुझे इतना अच्छा आकार देने के लिए मुझे तोड़ मरोड़ रहा था, इतना अच्छा बर्तन बनाने के लिए मुझे इतनी देर से घुमा रहा था, ताकि मैं एक अच्छा बर्तन बन सकूं, ताकि मैं एक सजावट का बर्तन बन सकूं, ताकि लोग मुझे देखकर इम्प्रेस हों। दोस्तों, आज मैं आपको शायद करना चाहूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा कुमार है और हम वो मिट्टी हैं। जो कुछ भी बनाना चाहता है वो बना रहा है, और जब अंत में आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा, एक्सीलेंट होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए आज आप ये ना सोचें, क्यों मेरे जीवन में ये हुआ, क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है, परमेश्वर क्यों चुप है, वो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा, डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करने वाला है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने पर है। परमेश्वर आपको एक उपयोगी बर्तन, एक आदर का बर्तन बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को करने जा रहा है, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, क्योंकि उसके पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। बस आपको चाहिए कि आप उसकी योजना को पहचानें और अपने आप को एक मिट्टी की तरह उसे समर्पित कर दें। जिस प्रकार से मिट्टी अपने आप को कुम्हार को समर्पित कर देती है, कुम्हार अब तेरी जैसी इच्छा वैसा मुझे बना, उसी प्रकार से आपको भी चाहिए कि आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें। प्रभु, अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा तू मुझे बना। और मेरा विश्वास है, जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो आपको उत्तम बर्तन बनाएंगे, आदर का बर्तन बनाएंगे, उपयोगी बर्तन बनाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।